मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 21 मार्च 2025 को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में तड़के लगभग 3:45 बजे एक कार एंटर करती है और कार से 5 युवक उतरते हैं और वो 5 युवकों ने तुरंत ही स्ट्रेचर उठाया और एक खून से लथपथ युवती जो कि कार से वो लाए थे उसको अंदर ले जाते हैं। तुरंत ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर से लोग पूछते हैं कि इस युवती का नाम क्या है, इसके परिजन कौन है, वो आप लोग कौन है, वो आखिरकार इतनी गंभीर रूप से घायल कैसे हुई, इतना सुनते ही जो 5 युवक आए थे वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल प्रबंधन इस घटना की सूचना, इस मामले की सूचना पुलिस को देती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है और मामला का जो निकल करके आया वो बहुत चौंकाने वाला है। आखिरकार इलाज के दौरान 1 घंटे में ही उस युवती की मौत हो जाती है। दरअसल इंदौर शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर बॉम्बे की तरह ही लोगों की लाइफ स्टाइल होती जा रही है। कई डांस क्लब हैं, कई पब हैं, कई बार हैं और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है युवकों का जो रातें रंगीन करता है। खूब शराब की पार्टी वगैरह होती है। तो इस मामले में ये हुआ कि इंदौर शहर के महालक्ष्मी नगर इलाके में एक आरआर बिल्डिंग पड़ती है। इस आरआर बिल्डिंग में 21 मार्च 2025 को रात्रि में 5 युवकों ने एक शराब पार्टी का आयोजन किया। इसका मुख्य सूत्रधार था आशु यादव। आशु यादव अपने 4 दोस्तों के साथ इसी बिल्डिंग में एक मकान किराए लेकर के रहता था, जिसका किराया लगभग 5 युवक मिलकर के 35,000 रुपये देते थे। 21 मार्च 2025 को रात को शराब पार्टी का जब आयोजन किया गया तो आशु के साथ 4 और युवक रहते थे। 5 युवक हो गए। 5 में से 2 निजी कंपनी में नौकरी करते थे और 3 अभी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। यानी वो एक प्रकार से स्टूडेंट थे, बेरोजगार थे। शराब पार्टी का जब आयोजन हुआ तो उसमें एक युवती को भी बुलाया गया। ऐसा बताया जाता है कि इस युवती जो आशु यादव है उसकी फ्रेंड है, उसकी उम्र 24 साल है और आशु यादव की भी उम्र 24 साल है और जो अन्य 4 युवक हैं उनकी उम्र भी लगभग 24 से 25 साल के बीच में है। 10 साढ़े 10 बजे शराब पार्टी शुरू हो जाती है और ऐसे करते करते लगभग रात में 2 बज जाते हैं। 5 युवकों ने जमकर शराब पी। अभी तक अधिकृत रूप से खुलासा नहीं हुआ है कि वो जो युवती है जिसकी मौत हुई है क्या उसने भी शराब का सेवन किया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 5 युवक हों और एक युवती हो और शराब पार्टी रात में चल रही हो तो हो सकता है उसने भी शराब का सेवन किया हो। हालांकि इसमें अभी तक पुलिस ने कोई अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अभी तक पुलिस ने ऐसा नहीं क्लियर किया है कि युवती ने भी शराब ली थी। लेकिन जिस प्रकार का माहौल रात्रि में बना होगा शराब पार्टी का, उस मामले को समझा जा सकता है। शराब पार्टी रात में जब 2 बजते हैं तो वो युवती अपने जो दोस्त है आशु यादव उससे कहती है कि मुझे अब घर जाना है, रात बहुत हो चुकी है, मुझे सुबह अपने काम पर भी जाना है। इस प्रकार आशु उसको रोक देता है। वो कहता है कि नहीं, अब रात के 2 बज चुके हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहोगी। आशु यादव की डिमांड कुछ और थी। वो वहां पर युवती के साथ एंजॉय करने के मूड में था, लेकिन युवती समझ जाती है। वो वहां से किसी प्रकार किनारा काट करके निकलने की फेर रहती है। ऐसा बताया जाता है कि युवती ने रात में 12 बजे से ही अपने घर जाने की जिद पकड़ ली थी। दोस्तों ने किसी प्रकार उसको रोक रखा था। जो उसका खास फ्रेंड था आशु यादव, उसने बार बार समझाया उसको कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो युवती डर रही थी। अंदर ही अंदर उसको ऐसा लग रहा था कि अब रात में ये लोग कुछ गलत करेंगे, इसलिए वो घर जाने की जिद पर अड़ी हुई थी।
आखिरकार जब वो नहीं मानी तो रात में लगभग 3:20 पर आंसू यादव ने अपने कमरे से पिस्टल निकाली और उस युवती को पिस्टल से फायर कर दिया। आखिरकार वो पिस्टल का जो फायर हुआ युवती के सिर में लगा, एक आंख को चीरता हुआ गोली आर पार हो गई, खून से लथपथ हो जाती है। इससे वो जो और 4 युवक हैं वो घबरा जाते हैं। तुरंत ही 5 युवक युवती को वहां से उठा करके नीचे लाते हैं। इसी दौरान एक कार आ जाती है, उस कार में रख करके 5 युवक उस युवती को बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जैसे ही वहां पर डॉक्टर पूछताछ करते हैं, इलाज एक तरफ चलता है और अस्पताल प्रबंधन जब उन युवकों से पूछताछ करता है वो धीरे धीरे वहां से खिसक लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बिल्डिंग की जो की चाबी होती है, चाबी का एक गुच्छा होता है, उसमें चूंकि बिल्डिंग का नाम भी लिखा हुआ था, वो सारे युवक वो चाबी को वहीं पे भूल जाते हैं। चाबी छल्ले में जो लिखा हुआ था RR बिल्डिंग, यही एक सबूत ऐसा मिला पुलिस को। कुछ CCTV फुटेज जो अस्पताल के हैं वो ऐसे मिले पुलिस को कि पुलिस ने जब मौके पे जाकर देखा तो RR बिल्डिंग का जो मालिक है उसने बाकायदा रेंट एग्रीमेंट सौंप रखा था। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक ने पुलिस को सौंपा। इससे क्लियर हुआ कि 5 युवकों के नाम क्या क्या है। जो मुख्य आरोपी है वो आंसू यादव है। ये सारे युवक ग्वालियर, भिंड, मुरैना और 2 युवक सतना के रहने वाले हैं। युवती ग्वालियर रहने वाली है और वो वहां किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछा कि इन लोगों को आपने मकान किस आधार पर किराए पे दिया, इनके सारे ID कार्ड वगैरह लिए कि नहीं लिए, आखिरकार मकान मालिक ने इनके सारे आई कार्ड भी दे दिए और पुलिस ने अब क्लियर कर लिया। जब मौके पर देखा जा करके तो वहां पर शराब की बॉटल, सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे। इससे क्लियर हो गया कि रात में यहां पर शराब पार्टी हुई। आखिरकार पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की और इनके जो मूल शहर है जहां के रहने वाले हैं वहां पर भेज दी। अभी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल बड़े शहरों में पार्टी के नाम पर बहुत गलत काम हो रहे हैं। ड्रग्स की पार्टियां होती हैं, शराब की पार्टियां होती हैं, फिर वहां पे शराब और शबाब का खुला खेल होता है और इस सब की परिणति खौफनाक परिणाम होते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मर्यादित जीवन जिएं, अनैतिक कार्यों से दूर रहें। इस कहानी को लेकर के आपके क्या कमेंट है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।